अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश स्पेस एकेडमी। बच्चों, आज जो है स्फेरिकल मिरर्स के बारे में बात करेंगे कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उनको कहाँ कहाँ हम अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्फेरिकल मिरर्स के बारे में। अब नाम ही जाहिर कर रहा है कि ये स्फेरिकल मिरर्स हैं। स्फेरिकल, इनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्फेयर से लेना देना है। देखो, जनरली जो मिरर हम लोग अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं वो प्लेन मिरर होता है, ठीक है ना। वो एकदम सीधा होता है, उसमें कोई कर्व्ड सरफेस नहीं होती। लेकिन ये जो स्फेरिकल मिरर्स हैं, बेसिकली इनमें कर्व्ड सरफेस होती है, इस वजह से इनको स्फेरिकल मिरर कहा जाता है। अगर डेफिनेशन पर ध्यान दें तो स्फेरिकल मिरर एक ऐसा मिरर है जिसकी जो शेप है उसको पीस कट किया जाता है किसी स्फेरिकल सरफेस से। यानी कि कोई एक स्फेयर होता है, स्फेयर ऐसा समझो जैसे फुटबॉल है ना, फुटबॉल स्फेयर होता है, सर्कल नहीं कह रहा हूँ मैं। सर्कल जो है वो दो डायमेंशन के अंदर होता है, कॉपी में बना सकते हैं। लेकिन जो स्फेयर होता है वो एक 3D ऑब्जेक्ट है, जैसे कि फुटबॉल है, जैसे कि क्रिकेट बॉल है, वो पूरे के पूरे स्फेयर होते हैं, चारों तरफ होते हैं। तो अगर किसी स्फेरिकल सरफेस से हम एक पीस कट कर लेते हैं तो वो स्फेरिकल मिरर बन जाता है। और ऑब्वियस सी बात है, उसकी एक साइड पे हमें सिल्वरिंग करनी पड़ेगी, पॉलिश करनी पड़ेगी, इस तरीके से फिर वो मिरर बन जाएगा। तो बेसिकली स्फेरिकल मिरर्स आर पार्ट ऑफ अ स्फेयर। मिसाल के तौर पे अगर ये हमारे पास एक स्फेयर है, ठीक है ना, ये 3D है, इसकी मोटाई भी है, चौड़ाई भी है, स्फेयर है पूरा, तो हम इसको दो पीस में कट आउट कर सकते हैं। हम इसके दो पीस जो है वो कट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा है ना, ब्लू कलर के दो पार्ट्स को हम कट कर सकते हैं। एक पार्ट, ये जो दोनों पार्ट हमने इसमें से अलग करें हैं, एक पार्ट की खास बात यह है कि उसमें हम सिल्वरिंग करते हैं बाहर की तरफ, तो अंदर की तरफ से वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस नज़र आती है। और जो दूसरा होता है, दूसरे में हम पॉलिश कर देते हैं अंदर की तरफ, तो जो उसकी बाहरी सतह है वो हमें रिफ्लेक्टिंग नज़र आती है। यहाँ पर ये जो सतह है ये रिफ्लेक्टिंग है। रिफ्लेक्टिंग का मतलब यहाँ से लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट होगी, और यहाँ पे ये वाली साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग है। एक साइड रिफ्लेक्टिंग होती है और एक तरफ हम जो है वो सिल्वरिंग कर देते हैं। सिल्वरिंग करेंगे तभी तो एक साइड रिफ्लेक्टिंग बनेगी। पॉलिश करते हैं ना गिलास में तो मिरर बन जाता है। इट मीन्स सबसे पहले ये जो हमें मिला है मिरर, इसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की खास बात यह है कि उसकी जो अंदर वाली साइड होती है वो रिफ्लेक्टिंग साइड होती है। वहाँ पे हमें हमारा अक्स नज़र आता है, वहाँ पे हमें हमारा इमेज नज़र आता है, तो उसे कहते हैं कॉनकेव मिरर। और उसकी शक्ल जो है ना एक केव जैसी होती है। एक केव समझते ना, गार, तो गार की तरह की होती है, केव कहते हैं इंग्लिश में। तो उस शेप की वजह से आप याद रखिएगा केव बना है, तो ऐसा मिरर कहलाता है कॉनकेव मिरर। और जो दूसरा मिरर है जिसके अंदर हमने पॉलिश करी है इनर साइड पे और आउटर साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, यानी कि जो बैरूनी जगह है, जो मेन एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये रिफ्लेक्टिंग है, तो इस मिरर को कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर। इसका मतलब देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। पहला कहलाता है कॉनकेव मिरर और दूसरा कहलाता है कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर को समझेंगे। कॉनकेव मिरर की डेफिनेशन को देखें तो एक ऐसा स्फेरिकल मिरर है जिसकी इनर साइड जो है, जो इनर साइड होती है उस सरफेस की, वो पॉलिश की जाती है रिफ्लेक्शन के लिए। यानी कि जो इनर साइड होती है वो रिफ्लेक्शन करती है, वहाँ हमें हमारा अक्स नज़र आता है अंदर की तरफ से। तो ऐसे मिरर को कॉनकेव मिरर कहते हैं। बाहरी साइड जो है वो हमें, वहाँ से हमें हमारा अक्स नज़र नहीं आएगा, रिफ्लेक्टिंग नहीं होगा, और जो इनर साइड होगी उसको हमने पॉलिश किया है रिफ्लेक्शन के लिए, वहाँ पे हमें हमारा रिफ्लेक्शन नज़र आता है। तो ऐसे मिरर को कॉनकेव मिरर कहते हैं। और मैंने आपको बताया आप उसको केव से भी याद रख सकते हो। पहली प्रॉपर्टी कॉनकेव मिरर की यह है कि जो बल्जिंग साइड होती है उसको पॉलिश किया जाता है। जो बाहर वाली साइड होती है, मोटी वाली साइड, उसको हम पॉलिश करते हैं, वहाँ पे हम सिल्वरिंग करते हैं, वहाँ पे हम कोई पेंट कर देते हैं, ऐसा समझो सिंपल लफ्ज़ों में। तो जो रिफ्लेक्शन होता है वो अंदर वाली साइड से होता है, और अंदर वाली साइड को हॉलो साइड कह रहे हैं। एक्चुअली हॉलो साइड को आप क्या कह सकते हो, हॉलो साइड को आप इनर साइड भी कह सकते हो। इनर साइड जो है वो रिफ्लेक्शन करती है, हमें हमारा इमेज दिखाती है, हमें हमारा अक्स दिखाती है। और ये जो कॉनकेव मिरर होते हैं इनकी एक ख़ास बात यह है कि कन्वर्ज करते हैं पैरेलल रेज ऑफ लाइट को एट अ पॉइंट। कन्वर्ज करने का मतलब होता है जमा कर देना। ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे जमा कर देते हैं। दैट्स वाई कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहा जाता है। जब भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट इससे टकराएंगी तो रिफ्लेक्शन के बाद ये उन पैरेलल रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पर जमा कर देगा।
विद द हेल्प ऑफ कॉन्केव मिरर जो इमेज बनते हैं वो रियल भी बनते हैं, इमेजनरी दोनों बनते हैं। यानी रियल भी बनता है इमेज, वर्चुअल भी बनता है, दोनों टाइप के इमेजेस होते हैं। अगर रेज एक दूसरे को क्रॉस करती हैं तो इमेज रियल बनता है, स्क्रीन पे मिल भी जाता है। लेकिन अगर रेज एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती हैं एक्चुअली, तो जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है। वर्चुअल इमेज हमें नज़र तो आता है पर वो किसी स्क्रीन पे नहीं बन सकता, किसी कागज़ के ऊपर या किसी सरफेस के ऊपर वो बनता हुआ नज़र नहीं आ सकता। इस वजह से उसे वर्चुअल या इमेजनरी कहते हैं। तो जो हमारे कॉन्केव मिरर होते हैं वो दोनों टाइप के इमेजेस बना देते हैं। देखो एक कॉन्केव मिरर है ये, जिसमें ये वाली साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, बाहर की तरफ हमने सिल्वरिंग की हुई है। जैसे ही पैरेलल रेज ऑफ लाइट इससे आके टकराएंगी तो ये इन तमाम की तमाम पैरेलल रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे जमा कर देगा। अब दोबारा से देखिए, जैसे ही पैरेलल रेज ऑफ लाइट इससे आके टकराएंगी ये उन पैरेलल रेज ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे जमा कर देगा। इसने पैरेलल रेज को एक पॉइंट पे जमा कर दिया। तभी मैंने आपको बताया कि कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं, जमा करने वाला मिरर भी कहते हैं। कॉन्केव मिरर हमारे इर्द गिर्द काफ़ी जगहों पे इस्तेमाल होते हैं। कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले कॉन्केव मिरर इस्तेमाल होते हैं एज शेविंग मिरर। शेविंग मिरर के तौर पे इस्तेमाल होते हैं क्योंकि जब भी इन मिरर्स को हम करीब से देखते हैं तो ये हमें हमारा जो इमेज बनाते हैं वो बड़ा इमेज बनाते हैं, थोड़ा सा इनलार्ज इमेज बनाते हैं। इस वजह से कॉन्केव मिरर को मेकअप मिरर या शेविंग मिरर्स भी कहते हैं। उनको इस्तेमाल किया जाता है ताकि इमेज जो है वो करीब से एकदम क्लियर नज़र आ जाए। हेड मिरर्स भी कहलाते हैं। ये जो हेड मिरर है जो डॉक्टर ने अपने सर पे लगाया हुआ है, इसे हेड मिरर कहते हैं। तो हेड मिरर के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है ताकि पैरेलल रेज ऑफ लाइट एक पॉइंट पे जमा हो, और पैरेलल रेज ऑफ लाइट जब एक पॉइंट पे जमा होंगी तो बड़ी क्लियरली आंख से नज़र आ जाएगा। दरमियान में एक होल है तो यहाँ से जो है वो ये देख सकता है क्लियरली, और बाकी रेज ऑफ लाइट जब इससे आके टकराएंगी तो वो किसी एक पॉइंट पे जाके जमा होंगी, इमेज क्लियर नज़र आएगा। ऑप्थेल्मोस्कोप के तौर पे भी इस्तेमाल करते हैं। ये जो ऑप्थेल्मोस्कोप है इसको इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे डेंटिस्ट इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है ना। डेंटिस्ट इसके ज़रिए जो है वो इमेज बनता हुआ देख लेते हैं। तो ऑप्थेल्मोस्कोप भी जो है वो कॉन्केव मिरर का यूज़ है। फिर वही बात है, थोड़ा सा इनलार्ज इमेज बनाएगा अगर करीब से देखने की कोशिश करेंगे। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स में इस्तेमाल होता है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स में वैसे तो लेंस वगैरह का मेन काम है, लेकिन यहाँ पर जो है वो एक कॉन्केव मिरर भी लगा हुआ होता है ताकि रेज ऑफ लाइट को किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जमा किया जा सके। तो इस तरीके से शेविंग मिरर, हेड मिरर्स, ऑप्थेल्मोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के अंदर इस्तेमाल करते हैं कॉन्केव मिरर्स को। और सबसे ज़्यादा कॉमन हेडलाइट्स में इस्तेमाल होता है। हेडलाइट के अंदर एक बल्ब लगा होता है इधर कहीं पे, और ये क्या करता है कि बल्ब से जब रोशनी निकलती है तो उस रोशनी को एकदम स्ट्रेट रिफ्लेक्ट बैक कराता है। पैरेलल रेज ऑफ लाइट अगर इससे आके टकराती है तो एक पॉइंट पे जमा करता है, और अगर एक पॉइंट से लाइट निकलती है तो इससे टकराने के बाद स्ट्रेट बाहर निकल जाती है। और जब स्ट्रेट बाहर निकल रही है तो वही हेडलाइट से निकलने वाली रोशनी आप लोगों ने ज़रूर देखी होगी, उससे आप अंदाज़ा लगा लोगे। ठीक है जी, ये हो गए 5 यूजेस ऑफ कॉन्केव मिरर। पेपर में लिखने के लिए भी आते हैं, आप लिख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर यानी कि जो बाहर की जो साइड होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है और जो सिल्वरिंग होती है वो हम अंदर की तरफ करते हैं, तो कॉन्वेक्स मिरर कहलाता है। एक ऐसा स्फेरिकल मिरर जिसकी आउटर साइड जो होती है सरफेस की, उसको हम पॉलिश करते हैं रिफ्लेक्शन के लिए। यानी कि जो आउटर साइड होती है वहाँ से हमें हमारा अक्स नज़र आता है। जब वहाँ से हमें हमारा अक्स नज़र आता है तो ऐसे मिरर को कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। कॉन्केव में अंदर की तरफ से इमेज नज़र आ रहा था, कॉन्वेक्स में बाहर की तरफ से इमेज नज़र आता है। यहाँ पर जो बल्जिंग साइड होती है वो रिफ्लेक्टिंग होती है, यानी कि जो पॉलिश की जाती है वो अंदर वाली साइड पे की जाती है। तो आप यहाँ पे ये भी पॉइंट लिख सकते हो कि जो इनर साइड होती है उसको हम पॉलिश करते हैं, या आप ये भी लिख सकते हो कि बल्जिंग साइड रिफ्लेक्टिंग होती है। इसी को कहने का एक दूसरा तरीक़ेकार ये भी है कि जो रिफ्लेक्शन होता है वो आउटर साइड से होता है, ठीक है ना। जो बल्जिंग साइड है या आउटर साइड है वो रिफ्लेक्टिंग होती है, वहाँ से रिफ्लेक्शन होता है, और जो पॉलिश की जाती है वो अंदर की तरफ की जाती है, जो पेंट किया जाता है वो अंदर की तरफ किया जाता है। इसका काम ये है कि वह डाइवर्ज कर देता है पैरेलल रेज ऑफ लाइट को डिफरेंट पॉइंट्स पर, लेकिन एक एंगल पर डाइवर्ज करता है। कन्वर्ज करने का मतलब मैंने आपको बताया था जमा कर देना, और डाइवर्ज करने का मतलब होता है उर्दू में मुंतशिर कर देना, यानी कि फैला देना। तो ये पैरेलल रेज ऑफ लाइट को फैला देता है डिफरेंट डायरेक्शन में, ठीक है। स्कैटर नहीं करता, डाइवर्ज करता है, देयर इज़ अ डिफरेंस। स्कैटर के अंदर कोई पर्टिकुलर वो मतलब एंगल नहीं होता, बस ऐसे ही रेस फैल जाती हैं, जबकि जो डाइवर्जेस का वर्ड है
वो जाहिर करता है किसी पर्टिकुलर एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक करते हैं लाइट को। और जो कॉन्केव मिरर था वो दोनों किस्म के इमेज बनाता था, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर सिर्फ जो है वो वर्चुअल इमेज बनाता है। कॉन्वेक्स मिरर से बनने वाले इमेजेस स्क्रीन पे नहीं बनते, बल्कि वो सिर्फ हमें अपनी आंख से नज़र आते हैं, वर्चुअल होते हैं, इन्वर्टेड भी नहीं होते, सीधे बनाता है कॉन्वेक्स मिरर हमेशा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर पॉलिश हमने करी हुई है बाहर अंदर की तरफ वाली साइड पे, और बाहर की साइड जो है वो रिफ्लेक्टिंग है, वहाँ से हमें हमारा अक्स नज़र आएगा। तो अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट जाके टकराती हैं कॉन्वेक्स मिरर से, तो ये उन पैरेलल रेज ऑफ लाइट को मुख्तलिफ डायरेक्शन में डाइवर्ज कर देता है, फैला देता है। अगेन जैसे ही पैरेलल रेज ऑफ लाइट इससे आके टकराएंगी, ये उन्हें मुख्तलिफ डायरेक्शन में फैला देगा। यह है हमारा कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव जमा कर रहा था, ये फैला देता है। इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं काफ़ी सारे यूजेस के अंदर। सबसे पहले स्ट्रीट लाइट के अंदर इस्तेमाल किया जाता है कॉन्वेक्स मिरर को, ताकि रोशनी फैल सके। ठीक है ना, स्ट्रीट लाइट में हम ये चाहते हैं कि रोशनी फैले, पर्टिकुलर एंगल पर डाइवर्ज हो, तो हम स्ट्रीट लाइट्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को। टेलीस्कोप्स, कुछ टेलीस्कोप्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर हम लोग इस्तेमाल करते हैं कॉन्वेक्स मिरर को, कुछ में कॉन्केव मिरर भी यूज़ होते हैं, डिपेंड करता है क्या यूज़ है। और टेलीस्कोप में भी इस्तेमाल होते हैं कॉन्वेक्स मिरर्स। सिक्योरिटी मिरर्स के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। सिक्योरिटी मिरर्स आपने देखा होगा डिफरेंट मॉल्स वगैरह के अंदर होते हैं। एक कोने के ऊपर जो है एक बड़ा सा गोल टाइप में कॉन्वेक्स मिरर लगा होता है, और उस मिरर की खास बात ये कि तकरीबन पूरा हॉल जो है उसमें कवर हो जाता है, तो इनको इस्तेमाल करते हैं एज सिक्योरिटी मिरर। रेयर व्यू मिरर जो होते हैं, जो कार के साइड वाले मिरर्स होते हैं, ये भी कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, रेयर व्यू मिरर कहलाते हैं। ठीक है ना, इनसे भी बड़ा इमेज क्लियर नज़र आता है और इन्वर्टेड भी नज़र आता है एक लिहाज से कि करीब नज़र आता है। दूसरी बात है कि लेफ्ट साइड राइट साइड नज़र आती है, राइट साइड लेफ्ट साइड नज़र आती है। और कर्व्ड ड्राइवेज पर भी इस्तेमाल करते हैं, पहाड़ी इलाकों पर या ऐसी जगह पर जहाँ पर टर्निंग होती है, तो वहाँ पे इस मिरर को लगाते हैं ताकि एक साइड से आने वाला दूसरे साइड से आने वाले को देख सके। ये जो मिरर है वो इधर का भी हिस्सा कवर करता है, इधर का भी हिस्सा कवर करता है, तो टर्निंग में ज़रा आसानी होती है, एक्सीडेंट्स के चांसेस कम होते हैं। तो इस तरीके से ये सारे के सारे जो स्फेरिकल मिरर्स हैं, इनको अपने इर्द गिर्द इस्तेमाल करते हैं। इनकी खुसूसियात मैंने आपको बताई। आई होप समझ में आ गई होंगी। आज का लेक्चर इतना ही था, अगले लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।